मैंने पूछा भैया ये तिलक तुमने आज ही लगाया कि मैं आया हूं इसलिए? बोले नहीं हम तो रोज लगाते हैं। मैंने कहा ये बच्चे? बोले ये तो आज ही लगाए। मैंने कहा विद्यालय जाते हैं कि नहीं लगा के? बोले नहीं विद्यालय नहीं जाते। मैंने कहा एक काम और करो, इस बालक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये हमको दे दो कि अब से ये विद्यालय भी तिलक लगा के जाएं। आप कहोगे उससे होगा क्या? अरे हम बता रहे हैं ना क्या होगा। तिलक लगा जब माथे पर, कोई सामने वाला बच्चा देखेगा ना तो आपसे कुछ गलत बात नहीं कर सकता। वो कहेगा भैया ये भक्त आदमी है, इससे ज्यादा फालतू बात मत करो। आपकी चोटी देखने के बाद में प्याज लहसुन खाने वाला भी दूर बैठ जाएगा, बोले कि इसकी चोटी है, धोती है, तिलक लगा रखा है, इसके सामने गलत चीज मत खाओ। अरे आपका स्वरूप बचाएगा आपको गलत करने से। पहले स्वरूप तो धारण करो, पहले स्वरूप धारण करो, फिर प्रवचन आकर के श्रवण करो, उसको अपने हृदय में स्वभाव में लाओ। और सबसे बड़ी बात बंधुओं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, सब बात अलग है, लेकिन तिलक, धोती, चोटी, गले में कंठी माला यदि किसी ने पहनी है तो यह समझ लो पैंट शर्ट पहना व्यक्ति, आदि आदि वस्त्रों को पहना व्यक्ति वो संसार का है, लेकिन धोती तिलक चोटी में बैठा व्यक्ति ये बिहारी जी का है। अब सोचो, माताएं बहनें जब ब्याह होता है तो बड़ा श्रृंगार करती हैं। किसके लिए किया? बोले पति के लिए किया है। पति भी शहरा वहरा बांध के आता, बोले किसके लिए? बोले पत्नी के लिए। बाराती भी सज धज के जाते हैं, बोले किसके लिए? लड़की वालों को दिखाएंगे। और लड़की वाले किसके लिए सजे? बोले बाराती आएंगे उनको दिखाएंगे। सब एक दूसरे को रिझाने के लिए ही तैयार होते हैं, लेकिन वास्तव में जो तिलक लगाते हैं, जो धोती पहनते हैं, जो बगलबंदी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, चोटी रखते हैं, वो वास्तव में इनसे संसार के लोग नहीं रीझते, इनसे बिहारी जी रीझते हैं, इनसे हमारे राधा रमण जी रीझते हैं, इनसे हमारे ठाकुर जी रीझते हैं। विश्वास मानिए, बिहारी जी में लाखों लोग दर्शन करते हैं और सबकी परिवेश वेशभूषा देखो, सब लोग पैंट शर्ट कोट ये सब जाने क्या क्या पहन के जाते हैं, लेकिन विश्वास मानो कोई तिलक लगा के धोती पहन के आता होगा ना तो बाकी सब तो बिहारी जी को देखते हैं, लेकिन तिलक चोटी और धोती वाले को बिहारी जी देखते हैं। देखो कोई मेरा आया है। पार्लियामेंट वाले क्या करते हैं, ये सॉरी पार्लियामेंट नहीं, ये क्या बोलते हैं जो नगर निगम वाले होते हैं, म्युनिसिपैलिटी वाले, ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी इनकी पहल चलती है, भैया कुत्तों का बड़ा आतंक हो गया है, सबको पकड़ो। हमारे वृंदावन में बीच में बंदरों को पकड़ने लगे थे, वो तो ब्रजवासियों ने फिर कहा भैया ये वृंदावन के बंदर नहीं है, ये सब कन्हैया के सखा हैं, इनको पकड़ो मत। लेकिन म्युनिसिपैलिटी वाले कभी कभी कुत्ताओं को पकड़ते हैं, वो बहुत ज्यादा कुत्ते हो जाते हैं, ग्राम सिन्न हो जाते हैं। व्यासपीठ से मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा, ग्राम सिन्न बोलते हैं उसको संस्कृत में। क्या बोलते हैं? ग्राम सिन्न, गांव का शेर। तो कभी कभी म्युनिसिपैलिटी वाले उनको पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर किसी ग्राम सिन्न के गले में फंदा बंधा हो उसको छोड़ देते हैं, बोले कि किसी का पालतू है इसको छोड़ दो। ठीक वैसे ही भैया यम के दूत घूमते रहते हैं हम सबको पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही यमदूत देखते हैं अरे गले में कंठी माला है, सिर पर तिलक लगा है, चोटी है, धोती है, बोले जरूर ठाकुर जी का, इसको मत पकड़ो, इसको यहीं छोड़ दो, इसको मत पकड़ो। इसलिए भैया दोनों तरफ से अपना कल्याण होगा। हम हिंदू राष्ट्र के भी हो जाएंगे तिलक आदि लगाएंगे तो, और आध्यात्मिक स्तर पर भी ठाकुर जी के हो जाएंगे। अपने स्वरूप को सत्संगी बनाओ। जब अंग्रेज नहीं आए थे, मुगल नहीं आए थे, उससे पहले हमारे भारत में सब धोती पहनते थे, उससे पहले सब तिलक लगाते थे। आपने कभी सीरियल में देखा राक्षस, रावण, कंस, ये सब भी तिलक लगाते थे, ये भी बिना तिलक के नहीं रहते थे। तो हम क्यों छोड़ देते हैं? इसलिए भैया तिलक जरूर लगाओ, कंठी जरूर पहनो, अपने आचरण को, स्वभाव को, खान पान को सुधारने का प्रयास करो। मन आपका अपने आप एकाग्र हो जाएगा। मन के चंचल होने का कारण हमारा कुसंग है, हमारा दूषित भोजन है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन।
जैसा होवे मन वैसे होवे स्वभाव, जैसा होवे स्वभाव वैसी होवे बुद्धि, जैसी होवे बुद्धि वैसी होवे क्रिया, जैसी होवे क्रिया वैसी होवे गति। हमारी गति निर्भर करती है हमारे अन्न के ऊपर, इसलिए अन्न को सुधारो। और अन्न को सुधारने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है पता है? घर में खाना बन रहा है ऐसा बोलना बंद करो। क्या बन रहा है? बोले भोजन बन रहा है। किसके लिए बन रहा है? बेटा के लिए, बेटी के लिए, हमारे ठाकुर जी के लिए बन रहा है। और ठाकुर जी के लिए बन रहा है तो ठाकुर जी के भोजन में फिर प्याज लहसुन नहीं डालना चाहिए। आप विश्वास मानिए, भगवान का भोजन आप इन दो चीजों के परहेज करके लगाओगे और फिर उसको पाओगे, अपने आप देखोगे कि मन आपका शांत होने लग जाएगा, मन आपका स्थिर होने लग जाएगा, मन में एकाग्रता प्रकट होने लग जाएगी। अब कहां तक कहें? देखो, प्याज लहसुन खाने से आपको कोई घनघोर पाप लग जाएगा, नरक में चले जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हां, प्याज और लहसुन जो है ये तामसिक होते हैं और इनका सेवन करने से मन जो है वो विचलित रहता है, बुद्धि जो है उसमें नकारात्मक विचार आते रहते हैं, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है भैया, हमारे ठाकुर जी को भोग नहीं लगता तो हम क्यों पाए? गीता में भगवान कहते हैं, मेरे को बिना भोग लगाए व्यक्ति जब भोजन करता है तो भुंक्ते ते त्वघम पापात, वो अपना पाप खा रहा है। भगवान कोई हमारी रोटी खा तो जाते नहीं है। भगवान कोई ऐसा तो नहीं कि आपने रोटी दाल चावल रखे तो पूरी प्लेट साफ हो गई। ठाकुर जी तो केवल भोजन पर दृष्टि डाल के उसको शुद्ध करते हैं ताकि हमारे खाने योग्य वो हो जाए। सत्संग के बहुत स्वरूप हैं, सत्संग के बहुत पहलू हैं बंधुओं, उनको अपनाना प्रारंभ करो। और सबसे बड़ी बात है, अंतःकरण से शुरू करो। मां, इंद्रियों को दोष मत दो, मन को सुधारो। और ये मन कैसे सुधरेगा? तब भगवान बोले, मैं 5 लक्षण आपको बता रहा हूं, ये 5 लक्षण जिसमें दिखाई दे मां, उनका संग करना प्रारंभ कर दो। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनना, ये 5 लक्षण जिसमें हो उसका या तो संग करो, और यदि ये 5 लक्षण किसी में ना हो तो अपने अंदर लाने का प्रयास करो। और 5 में से कोई एक लक्षण भी किसी के अंदर हो तो भी आप उसका संग कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात हम बताएं, ये 5 लक्षण सुनने के बाद आप भी कहोगे कि भैया इन 5 लक्षणों से युक्त अभी संसार में कोई नहीं है। इसलिए सबसे बढ़िया ये है, 5 लक्षण सुन के अपने अंदर लाओ। कौन कौन से 5 लक्षण? भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं। मां, तितिक्षव कारुणिका श्रुहृदय सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। 5 लक्षण। सबसे पहला लक्षण क्या है? सहनशीलता। कितने लोग सहनशील हैं यहां पे? हाथ ऊपर करना। मुश्किल से 4-5 लोगों ने हाथ खड़े किए। ये बात तो देखो ताली बजाने वाली है कि आप लोगों ने सत्य बताया। लेकिन एक बात बताएं, किसी की सहनशीलता का यदि पता करना, हाँ भैया हो, भैया खूब सहनशील हो, बैठो। किसी की सहनशीलता, जितनों ने हाथ खड़े किए ना, इनकी देखो सहनशीलता यदि पता करनी हो, अभी नहीं, कभी मौके पर ये आपके सामने पड़ जाए तो इनके कोई दूषित विचार इनको सुना देना। भाई कुछ भी कहो, तुम क्रोधी बहुत हो, तुम लोभी बहुत हो, हमने देख लिया तुम्हारे अंदर लोभ है। कुछ भी कहो भाई, यार तुम्हारे अंदर ना ये क्या कहते हैं, जो है काम की भावना बहुत ज्यादा है। तुरंत देखना, सहनशीलता पता चल जाएगी। तू कौन होता है मुझसे ऐसे बोलने वाला? अच्छा, तुझको हम लोभी दिखाई देते हैं, तुझको हम क्रोधी दिखाई देते हैं। व्यक्ति अपनी वास्तविकता नहीं सुन सकता है, वहीं पता चल जाता है कि वो सहनशील नहीं है।
व्यक्ति की सहनशीलता यदि देखनी हो तो उसकी वास्तविकता उसके मुंह पे बोलो। तुम ऐसे हो, यदि हाथ जोड़ करके मुस्कुरा करके सुन ले, समझना कि सहनशील है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि जबरदस्ती उल्टी सीधी किसी की भी बात किसी के मुंह पे जाके बोल दो, तो गुस्सा तो आ ही जाएगा बेचारे को। लेकिन सहनशील व्यक्ति उसकी वास्तविकता बताओ या उससे गलत बोलो, उसके हृदय पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। वो अपने समत्व में रहता है, वो अपनी समभाव में रहता है। लेकिन जो बहुत जल्दी अपने वास्तविकता को सुनकर के विचलित हो जाए, समझ जाना मां संग करने योग्य नहीं है ये व्यक्ति। सहनशीलता, सहनशीलता सबसे प्रिय संसार में क्या होता है? अपना सम्मान, अपना मान, अपनी प्रतिष्ठा। उस प्रतिष्ठा पर आई एक छोटी सी आंच भी हम सहन नहीं कर पाते, उससे पता चल जाता है हम सहनशील नहीं हैं। इसलिए मां जिसका संग हम करें उसके अंदर पहला गुण होना चाहिए कि वो सहनशील हो। एक संत गंगा जी में नहा रहे थे और स्नान करते हुए इतने में ही वो बाहर आए तो एक मन चला व्यक्ति आया और उसने पानी पिया और पानी पी के उन पर कुल्ला कर दिया। संत मुस्कुराए और दोबारा गंगा जी में चले गए। स्नान करके पुनः बाहर आए, उसने फिर कुल्ला कर दिया। संत दोबारा चले गए, फिर गंगा में स्नान करके आए, फिर बाहर आए, फिर कुल्ला कर दिया। लेकिन संत के हृदय को जरा भी ठेस नहीं पहुंची। वो चौथी बार फिर गए, स्नान करके बाहर आए तो जो बार बार पानी उन पर फेंक रहा था उस व्यक्ति को थोड़ा अटपटा लगा। बोले मैं इतने इनके साथ में बुरा कर रहा हूं, इनको गुस्सा ही नहीं आ रहा। अब की बार वो बाहर आए तो उन्होंने चरण पकड़ लिए। बोले महाराज जी मैंने आपके ऊपर इतना कुल्ला किया लेकिन आपने बिना क्रोध किए बार बार गंगा में स्नान किया, मैं आपके चरण पकड़ता हूं। महात्मा ने उसको उठाया, उसके चरण में गिर गए। बोले तू मेरे चरण मत पकड़, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं। बोले आप क्यों प्रणाम कर रहे हो? मैं तो आपका अपमान कर रहा था, फिर क्यों प्रणाम कर रहे हो? संत ने कहा, बोले हर बार तुम्हें एक ही डुबकी लगाता था, आज तेरी वजह से 4-4 डुबकी लगाई मैंने। हर बार तुम्हें गंगा जी में एक ही बार प्रवेश करता था, आज तेरी वजह से गंगा मैया ने अपनी गोद में 4 बार मुझे खिलाया है। इसलिए भैया धन्य है, तू आ गया, तेरी वजह से गंगा जी का बार बार आस्वादन हुआ। इसे कहते हैं सहनशीलता। सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है लेकिन करने में उतनी ही कठिन है। बंधु सहनशील बनो। और हम दावे से कह सकते हैं भैया घाट घाट के पानी पिए हमने, दुनिया भर में कथा करते हैं, व्यक्ति के अंदर सहनशीलता का 100 भी नहीं होता। बिल्कुल सहनशील नहीं है आज का प्राणी। और हम औरों की क्या कहें, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ये दुर्गुण होगा कि हम भी सहनशील नहीं है, लेकिन प्रयास करते हैं फिर भी बने। अब आपको क्या लगता है, हजारों लोग कथा सुनते हैं, सब प्रेमी करते हैं? कई लोगों के खत आते हैं, उसमें खूब बढ़िया बढ़िया प्रेमी बातें भी होती हैं। महाराज जी आप कथा ऐसी करते हो, आप तो यूं बोलते हो, आप तो ऐसे कर देते हो, आप तो बार बार अपने बालों पे हाथ फेरते हो। लोग बाग बुराई भी करते हैं तो सहन करना पड़ता है। जरूरी थोड़ी है हजारों लोग सब प्रेम करने वाले ही आते हैं कथा में, 2-4 लोग ऐसे भी आते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं निंदक नियरे राखिए, निंदकों को सदा पास रखो। जो आपकी निंदा करे, आपकी बुराई करे, आपके अवगुणों को तुरंत आपके मुंह पे बता दे, उसको संग रखा करो। क्यों? ऐसा व्यक्ति सदैव आपको प्रगतिशील बनाएगा। लेकिन जो बात बात पे आपकी जहाजी अजूरी करें, बार बात पे आपकी प्रशंसा कर दिया करें, आपके मुंह पे ही आपके गुणगा दिया करें, ऐसे व्यक्ति आपको ऊपर उठने से रोक रहे हैं, यही समझिएगा। सहनशील पहला लक्षण। तितिक्षव दूसरा लक्षण क्या है? तितिक्षव कारुणिका दूसरा लक्षण है करुणा, मतलब दया। असहायों पे दया करो। मां मन को यदि शांत करना है तो जिस व्यक्ति का हम संग करें या जो लक्षण हम अपने अंदर लाएं उसमें दूसरा लक्षण होना चाहिए दया।
सब पे दया करो। बंधुओं, एक बात बताएं, दया का जन्म होता है क्षमा से। जो व्यक्ति क्षमाशील है वो व्यक्ति दयालु होगा, लेकिन जिसमें क्षमा का गुण नहीं है ना, वो कभी दयालु नहीं हो सकता। कोई बड़े से बड़ा अपराध कर दे आपके साथ, आप उसकी बुद्धि पर दया खाओ। कोई बहुत बड़ा दुष्कृत्य कर दे, आप तब भी उस पर दया करो। बोले हमें दया आ रही है इसकी बुद्धि के ऊपर, हमें दया आ रही है इसके ऊपर, बेचारा कितना संकीर्ण सोच का है। दया, क्षमा करो सबको। क्षमा से दया अपने आप आती है। आपको एक बात बताएं, कई लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, महाराज जी आप कहते हैं क्षमा किया करो सबको, लेकिन कोई इतना बड़ा अपराध कर दे कि जिस पर क्षमा नहीं कर सकते, तब हमको क्या करना चाहिए? देखो, लोग कहते हैं कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन क्षमा, आपको क्या लगता है उससे दंड नहीं मिलता? वह भी एक दंड है। जब आप किसी अपराधी को क्षमा कर देते हैं तो आत्मग्लानि रूपी दंड लगता है उसको अंदर ही अंदर लगता है कि अरे बताओ मैंने इतना बुरा किया, इसने फिर भी क्षमा कर दिया। चलो ये तो थी एक बात, उसको आत्मग्लानि हुई। दूसरी बात, जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं अपराध करने के बाद, तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति मुक्त हो गया। आपके बदले का जो भाव है वो प्रकृति लेगी उससे। लोग कहते हैं ना, अब भैया हम तो कुछ कहेंगे नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है, अपने आप होगा। यह बात सत्य है। जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो प्रकृति आपका बदला लेती है उससे, कभी ना कभी तो उसको भोगना पड़ेगा। 4-5 विद्यार्थियों को नाव में बैठा करके गुरुजी नदी पार कर रहे थे, तो एक विद्यार्थी जो था उनमें से उसका मुंडन हुआ था। अब छोटे विद्यार्थी सब, और 2-3 विद्यार्थी उसके बाल नहीं थे, तो कभी उसके सिर पर पानी फेंक दें, कभी उसके सिर पर तबला बजा दें, कभी उसके सिर पर हाथ फेर दें। अब वो बेचारा छोटा बालक सहन कर रहा था, उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही किनारे पर नाव पहुंची, गुरुजी सब देख रहे थे कि इसने अभी तक किसी से कुछ कहा नहीं है। जैसे ही किनारे पर नाव पहुंची तो उपद्रवी बालक जो थे वो तुरंत बिना नाव को टिके ही कूद गए नाव में से। आ गया कोना, कूद जाओ। किनारा समझ करके जैसे ही कूदे तो वहां तो दलदल था, इतने इतने दलदल में घुस गए। गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। गुरुजी बोले तुमको पता है ये क्या हुआ? बोले क्या हुआ गुरुजी? बोले तुम उसको परेशान कर रहे थे, उसके बाल नहीं है, उसके सिर पर कभी हाथ मार रहे थे, कभी पानी फेंक रहे थे, वो बेचारा सहन कर रहा था, तुम लोगों को क्षमा कर रहा था। उसने क्षमा किया, लेकिन उसका बदला प्रकृति ने तुमसे लिया। इसलिए जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि प्रकृति आपका बदला उससे लेगी। लेकिन आप क्षमा ही करो। आप क्यों अपने आप को बिगाड़ो क्रोध करके? सब पर दया करो। तो सबसे पहला लक्षण सहनशीलता, दूसरा लक्षण दया, और तीसरा लक्षण तितिक्षवः कारुणिका श्रुहृदः। तीसरा लक्षण है सबका हित चाहो, सबका भला चाहो। केवल मैं खाऊं, मेरे बच्चे खाएं, मेरा परिवार खाए, मेरे सब लोग प्रसन्न रहें, बाकी सब लोग कहीं जाएं, मुझे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं। सबके भले की इच्छा रखो, सबके कल्याण की इच्छा रखो। अब हमारी ये कथा हरिगढ़ में हो रही है, हरिदासपुर में हो रही है। इस कथा में कई लोग सहयोग कर रहे हैं। हमारे भरत पंडित जी बेचारे लगे हैं, पहले दिन से ही सबको कथा सुनने को मिल जाए, हरिगढ़ में बढ़िया यज्ञ हो जाए, लोगों को इसका लाभ मिले, कथा हो, संत महात्माओं का आगमन हो, सुंदर सब लोगों को ज्ञान प्राप्त हो, इसके लिए लगे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये एक सत्संगी व्यक्ति का लक्षण है। वे चाहते तो एकांत में, वो सब संतों से मिलते ही हैं, और चाहते तो अकेला ही सुख लेते, नहीं सबको मिले। हमारे यहाँ जितने हरिगढ़ हरिदासपुर के लोग हैं, सबको कथा में आने का अवसर मिले, सबको यज्ञ में आहुति डालने का अवसर मिले, सबको संतों के दर्शन मिले। ये एक सुहृद व्यक्ति का लक्षण है।
जो केवल अपना भला चाहे, ऐसा नहीं, सबके कल्याण का विषय सोचे। तो 3 लक्षण हो गए, तितिक्षवः, कारुणिका, सुहृदः, सर्वदेहिनाम। और चौथा लक्षण है अजात शत्रवः। अजात शत्रवः का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु नहीं होता। मतलब लोग उससे भले ही शत्रुता मान लें, लेकिन वो अपने मन में किसी को अपना शत्रु ना माने, सबको अपना प्रेमी माने। अजात शत्रवः। और 5वां और अंतिम लक्षण है शांता, मौन रहता हो, शांत रहता हो। ये 5 लक्षण मैया आपको जिसके अंदर दिखाई दे, या इन 5 में से कोई एक लक्षण जिसमें दिखाई दे, उसका संग करना प्रारंभ कर दो। लेकिन मैंने देख लिया ये 5 लक्षण किसी में नहीं है संसार में। ना तो कोई सहनशील है, ना ही कोई दयावंत है, ना ही कोई सबका भला चाहने वाला है, ना ही कोई ऐसा है कि उसके हृदय में कोई शत्रुता किसी से ना हो, और ना ही भी कोई भी व्यक्ति शांत है, मौन कोई नहीं रहता। इसलिए क्या करें, ऐसा संग मिल जाए वो तो नामुमकिन है। इसलिए इन 5 में से या तो 5 लक्षण आपके अंदर आ जाएं, और 5 नहीं आ सकते तो कोई एक तो अपने भीतर लाओ। अच्छा एक बात बताएं, यदि आप चाहते हैं कि ये 5 लक्षण आपके भीतर आ जाएं, तो नीचे से प्रारंभ करो। नीचे से मतलब सबसे अंतिम लक्षण जो है, सबसे पहले उसको भीतर लाओ। सबसे अंतिम लक्षण कौन सा? शांता, मौन। मौन रहना प्रारंभ कर दो, जितना हो सके कम बोलो। ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति की जीव में 2 दुर्गुण आ जाते हैं। पहला, असत्य संभाषण, झूठ। दूसरा, बात की गंभीरता नष्ट हो जाती है, उसकी बात फिर उसको कोई सुनता नहीं है, कोई समझता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति मौन रहता है, कम बोलता है, उसकी व्यक्ति में 2 गुण आ जाते हैं। पहला तो सत्य, और दूसरा वो यदि सामान्य सी भी बात कहेगा ना, तो उसकी बात को सब सुनेंगे और सब करेंगे। इसलिए बंधुओं, मौन रहना प्रारंभ करो, थोड़ा कम बोलो। एक बार मैं ये विषय कह रहा था तो एक बालक मुझसे बोला, तो महाराज जी आप तो बहुत बोलते हो, 4 घंटा नॉन स्टॉप बोलते ही रहते हो, बिल्कुल शांत नहीं होते, एक क्षण के लिए रुकते नहीं। इसका मतलब आपकी जीव में झूठ आ गया। मैंने कहा भाई, सांसारिक चर्चा करने वाले के लिए बोला जा रहा है, लेकिन बोलने के लिए हरी कथा मिले तो 24 घंटे बोलते रहो, बिल्कुल शांत मत रहो। हाँ भाई, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन से नेता जीतेंगे, कहाँ क्या चल रहा है, हरिगढ़ में क्या चल रहा है, खैर में क्या चल रहा है, मथुरा में क्या चल रहा है, जमीन के भाव क्या है, उसका ब्याह कैसा हुआ, कितना दहेज मिला, ये सब सांसारिक चर्चाएं। इसमें तो जितना हो सके मौन रहो, कम बोलो। लेकिन जब हरि चर्चा करनी हो, कोई भगवत चर्चा करनी हो, तो उसमें शांत मत रहो, उसमें तो बोलो, उसमें तो कहो। तो ये 5 लक्षण समझ में आ गए। यदि ये 5 लक्षण हृदय में आ गए, तो मां व्यक्ति सत्संगी हो जाएगा, व्यक्ति के हृदय में सत्संग आ जाएगा, और वो व्यक्ति अपने अपने मन को शांत कर पाएगा, एकाग्र कर पाएगा। पंच लक्षण मानवों के भगवान ने बताए। आगे देवहूति माता ने पूछा कि हे नाथ, आपके कितने प्रकार के भक्त होते हैं, और उन भक्तों में आपको प्रिय कौन से हैं? तब भगवान कपिल ने यहां पर 4 प्रकार के भक्त बताए, बहुत ध्यान से सुनना। और ठाकुर जी ने यह भी बताया कि मुझे प्रिय कौन सा है। तो इसलिए 4 प्रकार के भक्तों का विषय समझो और अनुमान लगा लेना आप कौन से वाले हो, और आप ठाकुर जी को प्रिय हो कि नहीं, यह भी। भगवान ने यहां 4 प्रकार के भक्त बताए, तामसी, राजस, सात्विक और निर्गुण। सबसे पहला तामसी भक्त कौन होता है? तब भगवान यहां पर कहते हैं कि अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा
संरंभी भिन्न भावम मयि कुर्यात् तामस। भगवान बोले मां, पहला भक्त होता है मेरा तामसी भक्त। मां ने पूछा ये तामसी भक्त कैसा होता है और ये आपको अच्छा लगता है कि नहीं? भगवान बोले तामसी भक्त का लक्षण होता है कि वो मेरे मंदिर केवल और केवल इसलिए आता है कि भैया पड़ोसी का ज्यादा व्यापार चल रहा है, कुछ करो, इसका कैसे भी घाटा करवाओ। ये हमारे पड़ोस में रहने वाला आजकल बड़ा सीना चौड़ा के चल रहा है, हे नाथ कुछ कृपा करो, इसका टांग वांग टूटे इसकी। हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है। मतलब जो केवल दूसरे के अनहित चाहने के लिए मेरा आश्रय लेता है, ऐसा भक्त तामसी कहलाता है। तामसी भक्त का दूसरा लक्षण क्या है? वो केवल अपने परिवार और अपने कुल को दिखाने के लिए मंदिर जाता है, भगवान से उसका कोई मतलब नहीं है। केवल घर में ये हो जाए कि हाँ भैया ये आध्यात्मिक है, भजन करता है, कथा सुनता है, मंदिर जाता है। केवल दूसरों को दिखाने के लिए जो मंदिर आता है कि हाँ देखो भैया मैं भी आध्यात्मिक हूं, ऐसा व्यक्ति तामसी भक्त कहलाता है। और मैया मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ में आई बात? ऐसे भक्त को क्या कहते हैं? तामसी भक्त। जो दूसरे की हिंसा की भावना से और केवल दूसरों को दिखाने के लिए, दंभ करने के लिए मेरे पास आता है। कई लोग मंदिर इसलिए भी जाते हैं, जैसे कि कई लोग, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई लोग मंदिर में इसलिए जाते हैं ताकि भजन पूजन इतना दिखा दें कि सामने वाले व्यक्ति को लगे अरे भैया ये कोई बहुत बड़े भजनानंदी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, इनकी शरण लो, चरणों में प्रणाम करो। केवल पाखंड के लिए जो मेरा आश्रय लेते हैं, मां हैं तो भक्त वो भी, क्यों तिलक तो लगा ही रहे हैं, संत तो बने हुए, साधु तो बनी गए, लेकिन केवल और केवल दूसरों से धन ऐंठने के लिए मेरा आश्रय लेते हैं। ऐसे भक्त को मैं तामसी भक्त कहता हूं और वो मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो ये है तामसी भक्त। उसके बाद आया राजस भक्त। तो राजसी भक्त का लक्षण क्या है? तब भगवान बताते हैं मां कि विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा आचार्यावाचरेद्यो मां पृथक् भाव सराजसः। मां जो मेरे व्रत नियम अनुष्ठान परिक्रमा केवल और केवल अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए करता है, समझ में आ रही है बात? सोमवार का व्रत रखा करो, क्यों? बोले सुंदर पति मिलेगा। मंगलवार के व्रत किया करो, क्यों? बुद्धि बढ़ेगी, हनुमान जी बढ़ाएंगे। गोवर्धन की परिक्रमा करो, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, उससे क्या होगा? बोले पुण्य मिलेगा। बोले पुण्य की कामना से, अपनी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति की कामना से जो केवल मेरा आश्रय लेते हैं अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए, ऐसे भक्त को मैं राजस भक्त कहता हूं और वो भी मुझे प्रिय नहीं है। इसलिए भैया ये जितने व्रत नियम अनुष्ठान यदि आप अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हो तो याद रखिए आप राजसी भक्त हो। राजसी भक्त भी ठाकुर जी को प्रिय नहीं। अच्छा चलो आप कहोगे महाराज जी क्यों प्रिय नहीं है? हम पैसा तो खर्च कर रहे हैं अनुष्ठान में, हम मेहनत तो कर रहे हैं परिक्रमा लगा के। अरे मतलब आप खुद विचार करो, कोई व्यक्ति रोज आपके घर आवे और वो सबसे कहे मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको लगेगा अरे वाह भैया बहुत बढ़िया आदमी है, मुझसे बहुत प्रेम करता है। लेकिन जैसे ही आप उससे मिलते हो तो वो क्या कहता है? मेरे घर में शाम को भोजन करने के लिए अन्न नहीं है, कुछ दे दीजिए। आपने एक बार दे दिया, 2 दिन बाद फिर आ गया, बोले मेरे बेटे का एडमिशन करा दीजिए, आपने एडमिशन करा दिया। 4 दिन बाद फिर आ गया, बोले मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, आप करवा दीजिए, आपने करवा दिया। 10 दिन बाद फिर आ गया, बोले कि अब हमारी कोई व्यवस्था कर दीजिए, घर नहीं है, हमारा घर बनवा दीजिए, हमें जमीन दिलवा दीजिए। 24 घंटे केवल आपके पास में मांगने 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 ही आता रहे तो क्या होगा?
आप अपने द्वारपाल से, घर के लोगों से कह दो कि अभी आए ना, तो इससे कह देना को है ही नहीं घर पे, चले गए कहीं। ऐसे ही भगवान के सामने जो केवल अपनी मनोकामनाओं के लिए जाता है, मेरे संग ऐसा कर दो, हे हनुमान जी मेरी ये पर ये कृपा कर दो, हे हनुमान जी ऐसा कर दो, हे खैरेश्वर महादेव ऐसा कर दो, तो खैरेश्वर महादेव और हनुमान जी नहीं है वहां पे, वहां केवल उनकी मूर्ति बैठी है, वो चले ही जाते हैं, वो जब देखो मांगता ही रहता है। मां जो केवल अपनी विषयों की पूर्ति के लिए, यश ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा बढ़े, धन बढ़े, लक्ष्मी घर में खूब आवे, केवल इन सब कार्यों के लिए मेरी आराधना करता है, ऐसा भक्त राजसी भक्त है, और वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मां तीसरे भक्त के बारे में सुनो। ये तीसरा भक्त कौन है? बोले इसका नाम है सात्विक भक्त। और इसके क्या लक्षण होते हैं? कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञे दष्टावमिति वा पृथग भाव स सात्विकः। बोले सात्विक भक्त कौन है? बोले सात्विक भक्त कुछ भी करेगा और करने के बाद में हाथ जोड़ करके कहेगा ठाकुर जी सब आपकी कृपा। अपने कर्म पर अपना वश ना मान करके जो केवल मेरा ही भाव समझता हो। बहुत सावधानी से सुनो। अपनी किसी भी क्रिया के पीछे अपना बल ना समझ करके मेरी कृपा को समझता हो। कुछ भी विशिष्ट करने के बाद में सबका पुण्य मेरे चरणों में अर्पित कर देता हो। हे मैंने गंगा में स्नान किया, स्नान करने के बाद में जल लिया, हे गंगा मैया इसका जो भी पुण्य है वो मैं सब भगवान को अर्पित करता हूं। मैंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, संतों को भोजन कराया, दक्षिणा प्रदान की, इसका जो भी पुण्य है मैं सब भगवान को अर्पित करता हूं। मैंने कथा कराई ना, मैंने नहीं कराई, सब ठाकुर जी ने कराया। भैया आपने ये बहुत बढ़िया काम किया, नहीं नहीं मैंने नहीं किया, सब ठाकुर जी ने किया। बहुत सावधानी से सुनो, सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। अपनी प्रत्येक स्थिति को मेरी कृपा मान करके रहता हो और अपने द्वारा की गई समस्त क्रियाओं को मेरे चरणों में अर्पित कर देता हो, ऐसा भक्त सात्विक भक्त कहलाता है। और मां अति प्रिय तो नहीं, हां लेकिन थोड़ा प्रिय तो मुझको ये लगता है। ये कौन है? सात्विक भक्त। आपने कहा भैया आपने बहुत बढ़िया कथा कराई, बोले नहीं मैंने नहीं कराई, सब ठाकुर जी ने कराया। भैया आपने अपनी बेटी का ब्याह बहुत अच्छा किया, ना मैंने नहीं किया, सब ठाकुर जी ने किया। आपने मानव कल्याण के लिए बहुत बढ़िया काम किया, नहीं मैंने नहीं किया, सब ठाकुर जी ने किया। हर स्थिति में ठाकुर जी का भाव रखता हो और कुछ भी अच्छा करने के बाद में उसका पुण्य ठाकुर जी को दे देता हो। भगवान कहते हैं ये सात्विक भक्त है, ये मुझे थोड़ा प्रिय है। ज्यादा अच्छा ये भी नहीं लगता, थोड़ा अच्छा लगता है। मां ने पूछा तो फिर आपको सबसे बढ़िया लगता कौन है? तब ठाकुर जी बोले ये चौथा वाला। और इस चौथे का लक्षण क्या है? बोले निर्गुण। और निर्गुण भक्त के लक्षण क्या हैं? तब भगवान बताते हैं, बोले निर्गुण भक्त का लक्षण क्या है? मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगाम्भसो बुधैः लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहतम् अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमः। आहा, निर्गुण भक्त का लक्षण क्या है? बोले मां निर्गुण भक्त जो होता है
संसार के लोग बिहारी जी के सामने जाकर के कहते हैं कि बिहारी जी आप मेरे हो, लेकिन निर्गुण भक्त भुजा उठा करके कहता है नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं। ये निर्गुण भक्त है। अच्छा हूं बुरा हूं, गोरा हूं काला हूं, छोटा हूं बड़ा हूं, धनवान हूं निर्धन हूं, कामी हूं क्रोधी हूं, लोभी हूं द्वेषी हूं, ईर्ष्यालु हूं, जैसा भी हूं नाथ मैं आपका हूं, मेरी रक्षा आप करो। जो दोनों भुजाएं उठा करके सर्व कुछ मेरे ऊपर समर्पित कर देता है, वो निर्गुण भक्त है। महाभारत का युद्ध जब निश्चित हुआ तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास गए। दुर्योधन ने जाकर के कहा नाथ महाभारत का युद्ध होने वाला है, बताइए आप किस पक्ष में रहोगे, कौरवों के पक्ष में कि पांडवों के पक्ष में? भगवान बोले भैया हम एक को नहीं चुन सकते, आप दोनों ही मेरे भैया हो, हम पक्षपाती नहीं है, एक तरफ नहीं जाएंगे, इसका कोई निदान करना पड़ेगा। दुर्योधन बोला तो क्या करोगे? बोले अच्छा एक करते हैं, एक तरफ अकेला मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी द्वारिका की पूरी सेना, लेकिन मेरा यह नियम रहेगा कि मैं महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मेरी सेना सशस्त्र रहेगी। तुरंत दुर्योधन ने कहा, बोले तो फिर तो अकेले आपको लेने से कोई फायदा ही नहीं है, आप एक काम करो पूरी सेना मुझको दे दो। अरे अकेले आप जाओगे और उसमें भी शस्त्र नहीं उठाओगे, वहां सुबह शाम आरती थोड़ी करेंगे हम आपकी। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सुबह एक आरती शाम को एक आरती करोगे, आप कुछ है नहीं, खड़े रहोगे केवल, आपको ले जाने से फायदा ही नहीं है, आपकी सेना मुझको दे दो। भगवान बोले ले जाओ। लेकिन कोने में अर्जुन बैठा था चुपचाप। भगवान बोले फंस गए अब तो तुम, वैसे ही तुम कमजोर हो, तुम्हारी सेना भी कमजोर है, ऊपर से अब मैं तुम्हारे पास रहूंगा और मैंने प्रतिज्ञा और ले ली कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक आदमी की भीड़ भरी, वो भी बिना किसी काम की। अर्जुन अब तो तुम फंस गए। अर्जुन ने जो उत्तर दिया ना, इसको कहते हैं निर्गुण भक्त। अर्जुन सामने आकर के बैठ गया, चरण पकड़ करके ठाकुर जी से कहता है आपसे ये किसने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगने आया था? भगवान बोले दुर्योधन इसी भाव ने। वो बोले दुर्योधन की बात छोड़िए, क्या मैंने आपसे कुछ मांगा? भगवान बोले नहीं, मांगा तो कुछ नहीं। और आपसे यह भी किसने कह दिया कि मैं आपको मांगने आया था? मुझे आप भी नहीं चाहिए। हे नाथ, ना तो मुझे आपसे कुछ चाहिए और ना मुझे आप चाहिए। भगवान बोले तो फिर क्यों आया? अर्जुन ने सिर झुका करके कहा, बोले मैं खुद को देने आया हूं कि महाभारत युद्ध होने वाला है, नाथ मुझे स्वीकार करो। मैं आपको मांगने नहीं आया, मैं तो अपनी बाह आपके हाथ में पकड़वाने आया हूं। आप पकड़ करके अब मुझे निर्देश करो, मैं क्या करूं? ठाकुर जी ने उठा करके अर्जुन को हृदय से लगा लिया, मानो उसी समय तिलक कर दिया। बोले जीत गया तू, अब नहीं हारेगा। यदि तू मुझे मांगने आता ना तो जिम्मेवारी तेरी बनती कि ठाकुर जी कहां सोएंगे, कहां खाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन अब तू खुद को देने आया है मुझे, तो अब तेरी जिम्मेवारी मेरे हाथ में है। अर्जुन जैसा कहूंगा करेगा। बोले करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं करूंगा। जीत गया अर्जुन, जीत गया महाभारत को। कौरवों की सेना साधारण नहीं थी बंधुओं। कौरवों की सेना के योद्धा, एक भीष्म पितामह अकेले में इतनी सामर्थ्य थी कि पूरे पांडवों की सेना को एक दिन में खत्म कर देते। लेकिन केवल और केवल अर्जुन का ये समर्पण, अर्जुन का ये निर्गुण भाव, उसने दोनों भुजा खड़े कर दिए ठाकुर जी के आगे। आप जैसे चाहो अब आप करो नाथ, मेरे बस का नहीं है। ठाकुर जी ने पकड़ दिया, बोले चलो मैं करूंगा। और जीत गया अर्जुन, आज साक्षी बना अर्जुन। हम सब लोग अर्जुन को प्रणाम करते हैं केवल उसकी निर्गुणता पर। इसको कहते हैं निर्गुण। एक भाव में गाया करता हूं कथा में, सब लोग गाना मेरे साथ। हम भी निर्गुण भक्त बने ठाकुर जी के, अर्जुन की तरह।
मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। करताल बजा के गाओ, मेरा नाथ तू। देखो जरूरी नहीं कि आप हाथ ऊपर उठाओ, थक जाएंगे आपके हाथ, इसलिए नीचे नीचे बजाओ, लेकिन करताल बजाओ। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, 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 राहों पे आए जो तूफान आंधी, राहों पे आए जो तूफान आए, थामे हुए मेरा हाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ। राधा रमण लाल की जय। सब लोग गाओ। ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी, 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 और तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी, ओ तेरा खेल
तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ गाओ तू है। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरे राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण गाओ प्यारो भाव राधा से जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा भुजा उठा के गाओ हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, माधव बोल, कृष्ण बोल, गोपाल बोल, हे केशव बोल, हे हरि बोल, 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 राम बोल, कृष्ण बोल, गोपाल बोल, हे हरि बोल, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम अकेले नहीं हैं। वास्तव में अकेला कौन है? जिसको ये भाव रहता है, अहम भाव, कि जो भी कर रहा हूं ये मैं कर रहा हूं, ये मैं ही करूंगा, ये मेरे ही द्वारा संपन्न होगा, और इस क्रिया को करने के बाद में सारी कीर्ति मुझे मिलेगी, सब लोगों के ऊपर नाम मेरा ही रहेगा कि मैंने किया। ऐसा व्यक्ति की विचारधारा जो होती है वो अकेला रहता है। लेकिन जो सदा ये भाव रहे, नहीं ठाकुर जी सदा मेरे साथ हैं, मैं जो कर रहा हूं ये ठाकुर जी के लिए कर रहा हूं, और इसके बाद भी मेरा यश ना हो, ठाकुर जी का ही यश हो, ऐसी भावना रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं है। ठाकुर जी सदा उसकी सहायता करते हैं। हनुमान जी से इस गुण को सीखो। हनुमान जी बड़े से बड़े कार्य करते हैं, लेकिन कभी भी अपना यश नहीं करते। सब राम कृपा, श्री रघुनाथ की कृपा, श्री राघव की कृपा, मेरे ठाकुर जी की कृपा, सब में केवल राम आश्रय को ही प्रधान मानते हैं। यही एक भक्त का लक्षण होना चाहिए। तो 4 प्रकार के तामसी, राजस, सात्विक और निर्गुण भक्त, उनमें सबसे प्रिय हैं निर्गुण भक्त। बाकी के 3 आप लोग खुद विचार कर लो कौन से हो। तामसी हो तो राजसी बनने का प्रयास करो, राजसी हो तो सात्विक बनने का प्रयास करो, और यदि सात्विक बन चुके हो तो अब निर्गुण बनने का प्रयास करो। 4 बातों का ध्यान रखना।
भगवान कपिल ने और भी कई ज्ञान के विषय माता देवहूति को सुनाए, परंतु उन सबको हम प्रणाम करते और आगे के क्रम में चलते हैं। आगे भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज की कथा सुनाई गई। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के एक पुत्र, दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद राजा जो थे, इनका दो पत्नियों से विवाह हुआ। जो उत्तानपाद राजा के दो ब्याह हुए। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग, इधर देखो। आज ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव होगा, उससे पहले ये तैयार कर रहे हैं हम अपने आप को। भागवत एक प्रकार से तैयार करती है हम लोगों को, ठाकुर जी के योग्य बनाती है, इसलिए बहुत सावधानी से सुनो। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि से पुत्र हुए उत्तम। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, हम सब लोग उत्तानपाद राजा की तरह हैं, क्योंकि हम सबके भी दो दो ब्याह हुए हैं। ब्याह का मतलब केवल स्त्री पुरुष का ब्याह ही नहीं होता है। ब्याह का मतलब जिसके संग हमको जीवन भर रहना है, उसको ब्याह कहते हैं। हम सबके दो ब्याह हो चुके हैं। और हमारी दो पत्नियां कौन हैं? पहली पत्नी का नाम है बुद्धि और दूसरी पत्नी का नाम है मन। ये दो पत्नियां हैं हमारी। पत्नी कौन? जो पति से अपनी मनवांछित इच्छा पूरी करावे, वो पत्नी। अब देखो, कथा ऐसे ही समझाई जाती है। कल भीष्म पितामह के प्रसंग में मति हमारी बेटी थी, लेकिन आज उत्तानपाद राजा के प्रसंग में मति हमारी पत्नी है। और पत्नी कैसे है? क्योंकि मति हमको अपनी ओर खींचती है, मन हमको अपनी ओर खींचती। दो चीज हैं, बुद्धि और मन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इतना सुंदर विषय है ये। तो उत्तानपाद राजा की दो पत्नी, बड़ी पत्नी से पुत्र हुए उनके यहां ध्रुव, जो कि भगवान के भक्त हुए, और छोटी पत्नी से उनके पुत्र हुए उत्तम। भक्त तो नहीं थे, लेकिन इतने बुरे भी नहीं थे, उत्तम। तो हम सबकी भी दो पत्नियां हैं, मति, बुद्धि और मन। क्योंकि ये दोनों हमको अपनी ओर खींचती हैं। मन कहता है ऐसा करो, मति कहती है ऐसा करो। हम लोग इसी व्यवधान में, जो लोग कहते हैं ना कि महाराज जी बड़े असमंजस में पड़े, क्या करें, क्यों? उनके पास में दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प मति ने दिया होता है, दूसरा विकल्प मन ने दिया होता है। किसको करें? लेकिन आप लोग सदैव एक चीज अनुभव करेंगे, मति और मन के विकल्पों में अंतर क्या है? बुद्धि जो आपको विकल्प देगी, वो ऐसा विकल्प देगी जिसमें आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मन जो आपको विकल्प देगा, वो ऐसा विकल्प होगा जिसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और काम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? चलो एक उदाहरण देते हैं। आपको थोड़ी घबराहट हुई तो आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने आपके टेस्ट किए, टेस्ट के अनुसार आपको बताया कि भैया जो आपका शरीर जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। क्या करें? बोले शुगर भी बढ़ गई है, डायबिटीज हो गई है आपको। बोले डायबिटीज का तो एक ही इलाज है। क्या? बोले सुबह सुबह घूमना शुरू करो। कितने बजे घूमे? बोले सूर्य उदय से पहले घर से निकल जाओ। घूमना सुबह ऐसे चाहिए कि लौट के आओ, तब सूर्य की किरण आपके शरीर पर पड़े। प्रातःकाल सूर्य उदय में से दो किरणें निकलती हैं, ललाट और विभ्राट, स्वराट और विभ्राट। ये दोनों किरणें हमारे शरीर के लिए बड़ी उपयुक्त होती हैं। तो डॉक्टर ने आपसे कहा कि भैया सवेरे 4:30-5 बजे उठ के जाओ और कम से कम 4 किलोमीटर घूमो।
भ्रमण करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। शरीर मोटा हो गया है, इसको पतला करो। आपने कहा ठीक है भैया, घर में सबको बता दिया, हाँ भाई सुनो, कल से हम सुबह 4 बजे घूमने जाएंगे। जूते ले आए, छड़ी ले आए, टॉर्च ले आए, रात में सब व्यवस्था कर ली। रात्रि में सोते समय 4 बजे का अलार्म लगा दिया फोन में, सुबह उठना है हमको। जैसे ही सुबह 4 बजे तो आपका फोन बजने लगा, उठो भाई अलार्म बजा। अब जैसे ही अलार्म 4 बजे बजता है, उस समय आप देखेंगे कि आपकी दोनों पत्नियां आपको क्या आज्ञा करती हैं। उस समय आपकी बुद्धि क्या कहेगी? चलो उठो, जूते पहनो, हाथ मुंह धो, निकलो, घूमने जाओ, दौड़ भाग करो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तुम्हारा, डायबिटीज बढ़ रही है, शरीर मोटा हो रहा है, घूमो। लेकिन उस समय आपका मन क्या कहेगा? आज और सो जाते हैं, कल से चलेंगे, आज और सो जाओ, आज और थोड़ा सा आराम कर लो, देखो क्या बढ़िया एसी चल रहा है, हैं? बिस्तर बिल्कुल अनुकूल हो गया है, अभी तो नींद आई थी 2 घंटे पहले, अरे उठ के क्या करें, कल से कर लेंगे, कल कौन सा कहीं जा रहा है, आज सो जाओ, कल से चलेंगे। तुरंत आप क्या करते हो? फोन का अलार्म बंद किया, सो गए, कल पर टाल दिया। ऐसे ही बच्चों के साथ में होता है। अब विद्यालय जाना है, स्कूल जाना है, लेकिन सुबह सुबह बच्चों का मन क्या होता है? बोल क्या करें, स्कूल जाना नहीं है, काम हमने किया नहीं है, टीचर हमको मारेंगे, आज टेस्ट होगा, वो पूछेंगे। बुद्धि तो कहती है भाई स्कूल जाओ, पिताजी तुम्हारे पैसे खर्च कर रहे हैं, पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ बनोगे जीवन में। लेकिन मन क्या कहता है? अरे स्कूल तो 300 दिन जाना है साल भर में, आज छुट्टी कर लेंगे तो क्या होगा। मति जो है, बुद्धि जो है, वो आपको कर्मठ बनाती है, लेकिन आपका मन जो है ना, वो आपको आलसी बनाता है। और एक बात और कहूं, बहुत ध्यान से सावधानी से यदि सुनो तो, मति आपको वो करने को कहती है जो आपके लिए जरूरी है, लेकिन मन आपको वो करने के लिए कहता है जो आपको चाहिए। आपके लिए जो जरूरी है और आपको जो चाहिए, दोनों में अंतर होता है। आपके लिए जरूरी दूध है, लेकिन आपको चाहिए क्या? ठंडाई। दोनों में अंतर है ना। आपके लिए जरूरी क्या है? आपके लिए जरूरी है कथा, लेकिन आप चाहते क्या हो? पिक्चर देखना। आपके लिए जरूरी क्या है? संतों के पास जाओ, सत्संग में जाओ, लेकिन आप करते क्या हो? सिनेमा में जा रहे हैं, गायकों को सुनने जा रहे हैं, नाचने वालों को देखने जा रहे हैं। मति और मन, इन दोनों में यही अंतर है। मति आपको वो देती है जो आपके लिए जरूरी है, और मन आपको वो देता है जो आपको चाहिए। हमें इसी में डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना चाहिए। हम वो करें जो हमारे लिए जरूरी है, या हम वो करें जो हमें चाहिए। अब रात्रि 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, उस समय आपकी मति कहती है अब सो जाओ, सुबह 6 बजे उठना है, लेकिन आपका मन क्या कहता है? 1 घंटा और फोन चला लो, थोड़ा सा देखें ना क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये 2 हमारी पत्नियां हैं, ये दोनों हमको विचलित करती हैं। लेकिन बंधुओं, आप कहेंगे तो क्या करें? मन की मानना बंद कर दें ना। मन की मानना बंद मत करो, इतना सत्संग करो, इतना वैष्णवों का संग करो कि मति और मन 2 अलग आज्ञा ना दें, दोनों एक ही आज्ञा दें। ये करना है। अभी स्थिति क्या है? मति और मन दोनों अलग हैं, ये दोनों एक हो जाएं, इसी के लिए तो कथा में बैठे हम लोग। हमारी बुद्धि जो कहे वही हमारा मन कहे। कथा में विश्वास मानिएगा, व्यक्ति पहली बार मन से नहीं आता, बुद्धि से आता है। बुद्धि कहती चलो सुने तो सही, थोड़ा अपना अध्यात्म समझें तो सही, हमारा सनातन धर्म क्या है, ये व्यास जी बोलते क्या है, इतना बड़ा पंडाल लगा, इतने पैसा खर्च हुए, सुनो तो सही। लेकिन जब पहले दिन मति को अच्छा लगने लगता है, तो दूसरे दिन मन भी कहता है चलो कथा में। तीसरे दिन तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि आदमी कहे कि अरे भाई 3 बजे एक बढ़िया पिक्चर देखने चलते हैं, तो आप कहोगे नहीं अभी 7 दिन नहीं, अभी तो मुझे कथा सुननी। मतलब मति और मन दोनों एक ही राग गाने लग जाएं, ऐसी स्थिति हमको करनी है। मति और मन दोनों अलग रहेंगे तो ये वैसा ही हो जाएगा कि 2 घोड़े पर पैर रख करके आप सवारी कर रहे हो, गिरोगे नीचे।
आध्यात्म, कथा, ये तीर्थ यात्रा, वैष्णवों का संग, संतों का दर्शन, ये इसीलिए है ताकि हमारी मति बुद्धि दोनों एक हो जाएं, दोनों अलग अलग ना रहें। आपको क्या लगता है, क्या डाकू डकैती डालने से पहले उसको डाकू के अंदर यह बात नहीं आती होगी कि यह गलत है? खूब आती है। क्या चोर को चोरी करने से पहले ऐसा नहीं लगता होगा कि यह गलत है, यह नहीं करना चाहिए? मति सबको संकेत करती है। दुर्व्यवहार, दुर्व्यचार करने वाले व्यक्ति को क्या कभी मति उसको संकेत नहीं करती कि यह गलत है? खूब करती है, लेकिन हम उसकी नहीं मानते, उसको निकाल देते हैं। फिर आगे से करने में हमको भय भी नहीं लगता। क्यों? मति सोचती है मेरी माननी नहीं तो मैं इसको कहूं क्यों। और ऐसा ही कुछ हुआ राजा उत्तानपाद के साथ। उत्तानपाद राजा ने छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षण होने की वजह से बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। लेकिन बड़ी पत्नी ध्रुव को जन्म देती है, माने की बुद्धि। ध्रुव का मतलब क्या होता है? ध्रुव का मतलब अकाट्य सत्य। और छोटी पत्नी यानी कि मन। मन किसको जन्म देता है? मन जन्म देता उत्तम को। उत्तम का मतलब क्या होता है? अच्छा लगना। अब यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी को सफेद वस्त्र हो सकता है अच्छे ना लगते हो, लेकिन मुझे लगते हैं। किसी को हो सकता है भिंडी की सब्जी अच्छी ना लगती हो, मुझे नहीं लगती अच्छी, आप में से कईयों को अच्छी लगती होगी। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको कढ़ी अच्छी नहीं लगती होगी, छाछ मठा अच्छा नहीं लगता होगा, हमको बहुत बढ़िया लगता है। यहां बैठे कितने लोग ऐसे होंगे जो चाय जिनको नहीं भाती होगी, दूध नहीं पीते होंगे, बिल्कुल दूध की बनी सामग्री, लस्सी वस्सी तो बिल्कुल ही नहीं छूते होंगे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि उनको दूध दिख जाए, भोजन नहीं मिले चलेगा। कई लोगों को इतना प्रिय लगता है। तो उत्तम सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन ध्रुव सबके लिए एक होता है। जल और दूध, इन दोनों में अंतर क्या है? जल उत्तम नहीं है, जल ध्रुव है, उसको सबकी जरूरत है, सबको उसकी जरूरत है। लेकिन दूध, दूध जिसको उत्तम लगता है उसी को जरूरत है, सबको जरूरत नहीं है। बुद्धि के मार्ग पर चलोगे तो ध्रुव मिलेगा जो सबको प्रिय है। मन के मार्ग पर चलोगे तो उत्तम मिलेगा जो किसी किसी को अच्छा लगता है बस। तो राजा उत्तानपाद ने बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। बड़ी पत्नी के ध्रुव बेटा